क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक ऐसी जगह है जहां मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम अपने वनवास के समय आए थे। जहां धरती के अंदर से आज भी प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है और जहां मौजूद है प्राचीन शिवलिंग रामायण काल की याद दिलाता है। हर हर महादेव। वर्जेश्वरी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सड़क किनारे से शेयरिंग ऑटो लेकर आगे निकल पड़ते हैं। वर्जेश्वरी से अकलोली गांव केवल 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हैं और शेयरिंग ऑटो जो 15 रुपया लेता है वो उसमें बैठकर आप 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं। रास्ते में दिखाई देने वाली हरियाली, छोटे छोटे गाँव और तानसा नदी का मनमोहक नज़ारा देखते ही इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। कुछ ही मिनटों में हम वर्जेश्वरी बस डिपो और ऑटो स्टैंड पहुंच जाते हैं, जहां से अकलोली शिव मंदिर पैदल ही जाया जा सकता है। फूलों की दुकान और स्थानीय बाजारों से गुजरते हुए हम मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। मंदिर के पहले लेफ़्ट साइड में आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई देगा, वहां पे आप दर्शन लीजिए। फिर आप मंदिर के परिसर में आएंगे तो आपको सामने स्थित अकलोली का प्राचीन शिव मंदिर दिखाई देगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है और इसका संबंध रामायण काल से माना जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने यहाँ के गर्म जल कुंडों में स्नान किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। तभी से इन तीनों कुंडों का नाम राम लक्ष्मण सीता कुंड पड़ गया। इसी वजह से यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिर का माहौल बहुत बेहद शांत और सुकून भरा है। जैसे ही मंदिर की घंटियाँ की आवाज़ सुनाई देती है, मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान नंदी महाराज भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर परिसर में गणेश जी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं भी स्थापित है। अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां यहाँ प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। यहाँ खड़े होकर जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। शिव मंदिर के दाईं ओर स्थित है सुंदर साई धाम। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2009 में विरार के एक व्यवसायी द्वारा कराया गया था। अंदर स्थापित साई बाबा की विशाल प्रतिमा और उनकी जीवन यात्रा की दर्शाती चित्रकथाएं श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। यहाँ साई बाबा के साथ नित्यानंद महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है। कहा जाता है कि नित्यानंद महाराज बेंगलुरु से आने के बाद लगभग 8 वर्ष तक वर्जेश्वरी क्षेत्र में रहे थे। गांव वालों ने और एक छोटा यहाँ पे साई मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप दर्शन लेके साई बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इस जगह के सबसे खास आकर्षक की ओर, तानसा नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक गर्म जल कुंडों की ओर। मंदिर से लगभग 5 मिनट पैदल चलने के बाद यह क्षेत्र दिखाई देता है। यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है रोड पे और आपके सामने ही 7 गर्म जल के कुंड दिखाई देंगे। यह कुल 7 गर्म जल कुंड मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कुंडों में स्नान करने से त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याएं में राहत मिल सकती है, स्किन प्रॉब्लम। पहला कुंड चंद्रकुंड कहलाता है, जिसका पानी काफी गर्म होता है। दूसरा सूर्य कुंड और तीसरा कुंड इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का तापमान लगभग समान रहता है। चौथा कुंड सुभाष कुंड के नाम से जाना जाता है। 5वां और 6ठा कुंड का पानी बाकी कुंडों की तुलना से ज़्यादा साफ दिखाई देता है और 7वां कुंड नदी के पास है, तो बारिश के टाइम यहाँ वो कुंड पूरा डूब जाता है। कभी कभी 6वां और 5वां भी कुंड डूब जाता है। अगर आप यहाँ स्नान करने आए तो बाल्टी में पानी निकाल कर स्नान करना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। पानी को हाथ लगाते ही उसकी गर्माहट महसूस होती है और यह अनुभव सच में हैरान कर देने वाला होता है कि धरती के अंदर की ज्वाला अभी भी पानी को इतनी गर्म करके रखी हुई है। ये पानी 12 महीने गर्म रहती है।
यहाँ आने वाले पर्यटक के लिए कपड़े बदलने के कमरे, खाट, तौलिया, बाल्टी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही गन्ने का रस और हल्के नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ देखने को मिलती है। वातावरण परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। और आप बारी है थोड़ी मस्ती की, क्योंकि यात्रा सिर्फ मंदिरों और दर्शनों का नहीं होता, बल्कि उन खूबसूरत पलों की भी होती है जिन्हें हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार बनाते हैं। अगर आप यहाँ पूरे दिन बिताने का प्लान कर बना रहे हैं तो नाश्ते और खाने के लिए आसपास कई होटलें और रेस्टोरेंट उपलब्ध है। रुकने के लिए 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन तक के कमरे भी आसानी से मिल जाते हैं। अकलोली गांव के आसपास ही 5 मिनट के दूरी पे ही आपको जलाराम धाम प्रति शिरडी में दर्शन कर सकते हैं एक ही दिन में। अगर आपके पास समय और हो तो आप जो 4.5 किलोमीटर दूरी पे गणेशपुरी है यहाँ से, वहाँ पे जाके भीमाशंकर मंदिर, नित्यानंद महाराज मंदिर और नित्यानंद प्रसादालय में भोजन का लाभ ले सकते हैं। प्रसादालय में बहुत ही कम शुल्क में सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी अकलोली के प्राचीन शिव मंदिर और गर्भ कुंडों की यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त फिर मिलूँगा एक नई और रोचक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता वर्जेश्वरी।